नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कहा है कि नीतीश कुमार मांगे सार्वजनिक तौर पर माफी। शक्ति मलिक हत्याकांड मामले में तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। तो इस तरह के बिहार के तमाम चुनाव संबंधित खबरों पर जानने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि शक्ति मलिक हत्या मामले में मेरा नाम घसीटे जाने पर नीतीश कुमार मांगे सार्वजनिक तौर पर माफी, नहीं तो करूंगा मानहानि का केस। पूर्णिया में राजद के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या को लेकर तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में मेरा नाम घसीटा गया है और मैं उप मुख्यमंत्री रहा, लेकिन आज तक मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा। नीतीश कुमार ने मुझ पर और मेरे भाई पर झूठा आरोप लगाया है और यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। तेजस्वी ने बुधवार को भी एक पत्र के माध्यम से नीतीश कुमार पर निशाना साधा था और इस हत्याकांड में खुद के ऊपर सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग की थी और उन्होंने कहा है कि बहुत मुश्किल से छवि बनती है और नीतीश कुमार ने एक पल में मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है और इसके लिए वह माफी मांगेंगे क्या, और नीतीश कुमार चरित्र हनन का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि शक्ति मलिक को किसने वीडियो बनाने को कहा और उनकी पत्नी से किसने बयान दिलाया। मुख्यमंत्री पर भी हत्या का मुकदमा है, कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया है और उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन नीतीश कुमार अगर सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे तो हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि आप इतने डर गए हैं कि इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। एसएससी एग्जाम को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के कारण बदला है एसएससी, जेई, स्टेनो, सीजीएल परीक्षा का शेड्यूल। तो कुछ इस प्रकार से नया शेड्यूल जारी किया गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक सीजीएल परीक्षा 2019 टीयर 2 जो 2 नवंबर से 5 नवंबर तक आयोजित की जानी थी, अब 15 से 18 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर एग्जाम पेपर 1 2019 जो 27 से 10 अक्टूबर तक आयोजित की जाने वाली थी, अब सिर्फ बिहार के उम्मीदवारों के लिए 11 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। और जूनियर इंजीनियर एग्जाम पेपर 2 2019 जो कि 21 मार्च 2021 को आयोजित की जाएगी। राजद का बड़ा ऐलान कि सत्ता के खातिर हर बार पाला बदलने वाला जदयू इस बार भाजपा के चक्रव्यूह में फंसा। राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार और अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता उपेंद्र कुमार चंद्रवंशी ने संयुक्त बयान में कहा है कि सत्ता की खातिर हर बार पाला बदलने वाला जदयू इस बार भाजपा यानी बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गया है। आरोप लगाया है कि भाजपा इस बार किसी भी तरह से अपना मुख्यमंत्री यानी बीजेपी सीएम बनाने का सपना देख रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर चल रहे लोजपा के चिराग पासवान भी अभिमन्यु की तरह फंस गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा का षड्यंत्र सफल होने वाला नहीं है। जनता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। रमा की राजद में एंट्री के तुरंत बाद ही रघुवंश सिंह के बेटे ने जदयू का दामन थामा और चुनाव बाद भेजे जाएंगे विधान परिषद। राजद के कद्दावर नेता स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्य प्रकाश सिंह जदयू में शामिल हो गए और बताया जा रहा है कि चुनाव में जीत के बाद जदयू ने उन्हें विधान परिषद भेजने का भरोसा दिया है और जदयू कार्यालय में आज उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह के सामने सदस्यता ली। ओवैसी का बड़ा ऐलान। भाजपा के साथ नीतीश गए, इसके लिए राजद कांग्रेस जिम्मेदार और एनआरसी पर दोगली नीति के लिए नीतीश को देना होगा जवाब। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर वोट लिया गया था कि बीजेपी को रोकना है और आज नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए राजद जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है?
क्या इसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार नहीं है? तब तो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। यही खुद इनकी बहुत बड़ी नाकामी है। बिहार की जनता से ये कहकर वोट लिया गया था कि हम बीजेपी को रोकेंगे, लेकिन नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव तो राजद सभी सीट पर हार गया है और हम तो एक ही सीट पर लड़े किशनगंज से, और वहां से बीजेपी नहीं जीती। हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर अमाम को 3 लाख वोट मिले। अगर वह चुनाव नहीं लड़ते तो वहां भी बीजेपी की जीत हो जाती। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि हर मामले में ये लोग नाकाम साबित हो रहे हैं। मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। बिहार विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव मधेपुरा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से तमाम पोस्ट भी डाले जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों से भी पूर्व सांसद पप्पू यादव के मधेपुरा से चुनावी मैदान में उतरने के संकेत मिल रहे हैं। ओबीसी के साथ बिहार में बना नया गठबंधन और उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में एक नया गठबंधन बना है और इसमें अजदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ ही समाजवादी दल, डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक पार्टी, सोशलिस्ट और रालोसपा शामिल है। और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को इस गठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया है। और गुरुवार को पटना में हुई इन सभी दलों की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। पीएम मोदी के नाम पर भाजपा और लोजपा में तकरार शुरू। जैसे कि भाजपा नेताओं ने कहा था कि पीएम के फोटो का इस्तेमाल एनडीए में शामिल 4 दल जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी ही कर सकेंगे। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि नरेंद्र मोदी देश के पीएम हैं और हमारे नेता भी हैं, इसलिए हम उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करेंगे। और भाजपा ने बुधवार को एक बार फिर से लोजपा को चेताया था कि पीएम हमारे दल के नेता तो हैं ही और स्टार प्रचारक भी हैं, इसलिए एनडीए को छोड़ कोई भी दल अगर पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल करता है तो भाजपा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी। भाजपा का ऐलान कि पहले दल के नेता तब देश के पीएम। 9 बक्सर सीट, 9 वाल्मीकि नगर का टिकट। तो चलिए जानते हैं कि क्या हो सकता है गुप्तेश्वर पांडे के लिए अगला सियासी विकल्प। चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस लेने वाले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को 9 तो बक्सर विधानसभा सीट से टिकट मिली है और 9 ही वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में मैदान में उतारा गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस बार गुप्तेश्वर पांडे का सियासी टिकट पाने का पत्ता पूरी तरह से कट गया है। गुप्तेश्वर पांडे को लेकर ऐसी संभावना थी कि उन्हें नीतीश कुमार की जदयू बक्सर सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है, मगर यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई। और इसके बाद भी जदयू की जब उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो उसमें कहीं भी गुप्तेश्वर पांडे का नाम नहीं था। बक्सर की सीट बीजेपी के खाते में जाने के बाद भी एक उम्मीद थी कि गुप्तेश्वर पांडे वाल्मीकि नगर से उपचुनाव लड़ेंगे, मगर जदयू ने दिवंगत सांसद वेदनाथ महतो के बेटे सुनील कुमार को उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया है।